दोस्तों, उठाइए अपने हेडफोन, लगाइए अपने कानों में और शुरू हो जाइए डर को महसूस करने के लिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया के साथ। विकास, जिसकी अभी नई नई नौकरी लगी थी, बैंक में उसे कैशियर की जॉब मिली थी। आज उसका पहला दिन था। बहुत दूर गांव में एक छोटी सी बैंक की शाखा थी, उसमें उसे पोस्टिंग मिली थी और वह सुबह बस से जाता है और चौराहे पर उतर करके करीब 4 किलोमीटर पैदल चलता है और अपने बैंक पहुंच जाता है। क्योंकि आज उसका पहला दिन था, उसे ज्यादा कुछ जानकारी भी नहीं थी, इसलिए वह अपने सभी स्टाफ से मिलता है और सबसे काम के बारे में जानकारी लेता है। यही सारा काम करते करते और फाइलों को समझते समझते उसे देर हो जाती है। बैंक का और स्टाफ बैंक से चला जाता है, लेकिन विकास वहां रुका रहता है। वो सोचता है कि आज पहला दिन है, ज्यादातर चीजें समझ लेगा तो उसके लिए फायदा ही होगा। और लगभग शाम के 7 बजे वो बैंक से निकलता है। बहुत दूर पैदल चलने के बाद वो उस चौराहे तक पहुंच जाता है। चूंकि पूरी तरह से वीरान और सुनसान इलाका था, सुदूर ग्रामीण अंचलों में शाम का समय जब होता है, उसके बाद से सन्नाटा छाने लगता है। यहां तो हालत ऐसी थी कि मौसम भी ठंड का था। बज भी शाम के 7 गए थे। सुदूर अंचल का एक ग्रामीण इलाका था। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कितना साधन आने जाने के लिए उपलब्ध रहा होगा। बड़ी देर इंतजार करने के बाद उसे कोई साधन नहीं मिलता है और वहां इंसान भी नजर अब नहीं आ रहे थे। तभी उसे दूर से आती हुई एक टैक्सी दिखाई देती है। वो हाथ देता है और टैक्सी कुछ दूर आगे चली जाती है, लेकिन उसके बाद वो अचानक से टैक्सी वापस आती है और विकास के सामने रुक जाती है। विकास ड्राइवर के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दीजिए, मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा है। तो वो ड्राइवर केवल हाथ से इशारा करता है और विकास अंदर जाकर के बैठ जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है करीब 3-4 लोग अंदर पहले से ही बैठे हुए थे। वह किसी तरह उसमें बैठता है, गाड़ी आगे चल देती है। थोड़ी ही दूर गाड़ी आगे बढ़ी होगी, तभी उसे साफ साफ दिखाई देता है कि उसकी गाड़ी में तो कोई नहीं है। पूरी की पूरी गाड़ी खाली है। यहां तक कि उस टैक्सी में ड्राइवर तक नहीं है और वो टैक्सी अपने आप चल रही है। तभी उसे साफ साफ दिखाई देता है कि उसके सामने वाली सीट पर केवल और केवल एक लड़की बैठी हुई है, जो उसे बहुत ध्यान से देख रही है। अब उसे समझते देर नहीं लगती है कि कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा झोल झाल है, मतलब कोई न कोई तो गड़बड़ी है। तभी वो उस लड़की से पूछता है कि तुम मुझे लगातार घूर रही हो और इस गाड़ी में कोई नहीं है और बिना ड्राइवर के ये गाड़ी आखिरकार चल कैसे रही है। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। विकास डर के नाते कांपने लगता है। अब वो जहां था वहीं पर जड़ के जैसे जम जाता है। उसके बाद वह चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसके हलक से कोई आवाज नहीं निकलती है। वह बहुत घबरा जाता है। तभी वह किसी तरीके से चलती हुई टैक्सी में उठने की कोशिश करता है और तभी उसका सर ऊपर टैक्सी की छत से लड़ जाता है और उसके बाद से जैसे उसे चक्कर आने लगता है। किसी तरह वह अपने आप को संभालता है और सामने देखता है तो कोई नहीं होता है। इवन वो लड़की भी वहां से गायब हो चुकी थी। वह जब खिड़की से बाहर झांक करके देखता है तो वो लड़की उसको बाहर खड़ी हुई नजर आती है और उसका चेहरा भी बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। टैक्सी अभी भी चल रही थी। अब उसकी हालत तो ऐसी थी कि मरता क्या ना करता। वो सोचता है कि आगे की सीट पर कूद करके गाड़ी को कंट्रोल किया जाए, लेकिन जैसे ही वह चलती हुई टैक्सी में आगे की सीट की तरफ कूदना चाहता है, वैसे ही उसे बहुत तेज जोरदार झटका लगता है और वह
पीछे वाली सीट पर दोबारा जा गिरता है और गिरने के बाद वह एकदम से बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आता है तो वह दोबारा खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन इस बार भी उसे वो लड़की सड़क किनारे खड़ी ही नजर आती है। अब ठंड में उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे उसके शरीर में बहता हुआ खून भी जम चुका हो। न वह गाड़ी से उतर पा रहा था और न ही उस गाड़ी में कोई था जिससे वह मदद मांग सके। उसकी हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी और इतनी बुरी स्थिति को झेलते हुए वह बेहोश हो जाता है। दोबारा जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि टैक्सी एक जगह रुकी हुई है। वह दरवाजा खोल करके टैक्सी से नीचे उतर के बेतहाशा भागने लगता है। अभी कुछ दूर ही वो चला होगा तो उसे दो लोग मिल जाते हैं। उसको ऐसा भागते हुए देखते हैं तो वो दोनों आदमी उससे पूछते हैं कि अरे भाई साहब, इस तरीके से क्यों भाग रहे हैं और इस ठंड में भी आप तो पसीने से लथपथ हैं। विकास भी हड़बड़ाते हुए उनसे पूरी की पूरी घटना कह देता है। तब वो उससे कहते हैं कि आइए चलिए मेरे साथ, आपके जान को खतरा है। विकास भी आओ देखता है न ताओ, क्योंकि वो ऐसे भयानक मंजर को देख चुका था कि बिना किसी आदमी के उसे अकेले रहना मंजूर ही नहीं था। वह उन लोगों के साथ चला जाता है। वो दोनों आदमी उसे थोड़ी दूर पर ही स्थित एक मंदिर में लेकर के जाते हैं और विकास को पानी पिलाते हैं। तब विकास से कहते हैं वो कि थोड़ा शांत हो जाओ, अब तुम सुरक्षित हो। विकास उनको अपने बारे में भी बताता है कि वह बैंक में नया नया नियुक्त हुआ है और वह कैशियर है। तब वो लोग विकास को बताते हैं कि परेशान न हो, अब तुम सुरक्षित हो। तब विकास पूछता है कि आखिरकार वो लड़की कौन थी और गाड़ी इस तरीके से कैसे चल रही थी। तब वो लोग कहते हैं कि आज से करीब 10-12 साल पुरानी घटना है। यहाँ पर एक लड़की रहती थी जो कि एक लड़के से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। दोनों ने प्लान बनाया कि भाग करके शादी कर लेंगे और लड़की अपने घर से भाग निकलती है। वो लड़का भी उसे रास्ते में मिलता है और फिर दोनों में बहस हो जाती है। वो लड़का कहता है कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, चलो वैसे ही रहते हैं। लेकिन लड़की जिद पर अड़ जाती है कि नहीं, मुझे शादी करनी ही करनी है। और इन्हीं बातों में उस लड़के को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो लड़का वास्तव में उससे प्यार नहीं करता था, केवल उसका फायदा उठाना चाहता था। और चूंकि वो लड़की शादी की जिद पर अड़ गई थी, इसलिए अब उसका दिमाग खराब हो चुका था और सामने से आती हुई एक टैक्सी के आगे उसने उस लड़की को ऐसा धक्का दिया कि वह सीधे उसके नीचे कुचल करके मर गई। लोगों ने इसे हादसा समझा और वो लड़का उसके बाद से यहां से फरार हो गया। वो लड़का आज तक लौट करके तो नहीं आया, लेकिन तब से वो लड़की अनजान लोगों को कभी कभी इस रास्ते पर मिल ही जाती है और जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो बच निकलते हैं, लेकिन जिनकी नीयत बुरी होती है वो बच के कभी नहीं निकल पाते हैं। कई बुरी नीयत वाले लोगों को उसने इस दुनिया से अलविदा करा दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।